हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाप्लास के पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी की पावर एन एफ टी का सीखा कि टी की पावर एन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी को जब टी से डिवाइड करते हैं तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है और उस पर कैसे क्वेश्चंस अप्लाई किए जाते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बाई टी, इसका लाप्लास हम लोगों को सीखना है, या ब्रैकेट में डिवीजन बाई टी, डिवीजन बाई स्मॉल टी। इसका रिजल्ट क्या है, स्टेटमेंट क्या है। अगर एफ टी का लाप्लास, एफ टी का लाप्लास हमारे पास एग्जिस्ट करे, एफ टी का लाप्लास अगर एफ एस है, अगर एफ टी कोई फंक्शन है जिसका लाप्लास हमें एफ एस मालूम हो, जैसे वन का वन बाई एस, टी का वन बाई एस स्क्वायर, जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने लाप्लास के सीखे, साइन ए टी का, टी की पावर एन का, कॉस ए टी, कॉस हाइपरबोलिक ए टी, उन सब के लाप्लास अगर हमें पता हो तो देन अगर लाप्लास एफ टी बाई टी करते हैं, एफ टी बाई टी करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि एफ टी के अपॉन में टी की पावर सिर्फ वन होनी चाहिए। तो एफ टी बाई टी का जो लाप्लास होता है, दिस इज इंटीग्रल एस से इंफिनिटी एफ यू डी यू, दिस वन, इंटीग्रल एस से इंफिनिटी एफ यू डी यू। मतलब एफ टी का अगर लाप्लास पता हो एफ एस के टर्म में, एफ टी बाई टी का निकालना हो तो इंटीग्रल एस से इंफिनिटी कर लीजिए, एफ एस में जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ यू कर लीजिए, एफ यू डी यू, इसको इंटीग्रेट करके अपर माइनस लोअर कर लीजिए, यही एफ टी बाई टी का लाप्लास होगा। इस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम ले लें, इवेलुएट 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 लाप्लास साइन टी अपॉन टी, साइन टी अपॉन टी का लाप्लास निकालना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एफ टी बाई टी का फॉर्मेट है, एफ टी का लाप्लास पता होना चाहिए, एफ टी बाई टी करेंगे तो एस से इंफिनिटी एफ यू डी यू हमारे पास होता है। एक बात ये भी कि जो एफ टी बाई टी है वो टी की पावर वन ही होनी चाहिए। ये फॉर्मूला एफ टी बाई टी की पावर वन के लिए ये एप्लीकेबल है, टी स्क्वायर टी क्यूब के लिए ये रिजल्ट नहीं एप्लीकेबल है। फिर फर्दर और भी तरीके हैं जिनसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, हमने एफ टी को क्या ले लिया, एफ टी को साइन टी ले लिया। अब देखिए एफ टी बाई टी, तो एफ टी साइन टी, एफ टी का लाप्लास पता हो, लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास ऑफ एफ टी मीन्स लाप्लास ऑफ साइन टी, साइन टी का लाप्लास करें। साइन टी का लाप्लास, आप लोग साइन ए टी का लाप्लास जानते हैं, पिछले वीडियोस में हम बता चुके हैं कि लाप्लास साइन ऑफ ए टी, साइन ऑफ ए टी जो होता है दैट इज ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना होता है। तो साइन टी का जो लाप्लास होगा दैट इज ए साइन ए टी, टी के साथ ए है, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर, ये हमारा लाप्लास ऑफ साइन टी आ गया। इसे हम एफ एस कह सकते हैं, दिस इज एफ एस। देन लाप्लास एफ टी हमारे पास एफ एस है, इतना आ गया। देन लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी, एफ टी बाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रल एस से इंफिनिटी एफ यू ऑफ डी यू, ये हमारे पास है। एफ टी बाई टी करने का मतलब लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी करें, लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी करें, ये करें, दैट इज इंटीग्रल एस से इंफिनिटी एफ यू, ये एफ एस है। एफ यू करने के लिए जहां जहां एस है वहां वहां यू कर लीजिए, दैट इज वन अपॉन यू स्क्वायर प्लस वन इंटू डी यू। एफ एस में एस की जगह यू कर लें, वन अपॉन यू स्क्वायर प्लस वन इंटू डी यू। यहाँ पे हमारे पास आया, यहाँ पे
लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी, du अपॉन यू स्क्वायर प्लस वन, du अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन अपॉन ए वन, टेन इनवर्स u अपॉन वन आ गया, इंटीग्रल s से इंफिनिटी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला वन अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स u बाई वन, यहाँ पे ये आया टेन इनवर्स u लिमिट s से इंफिनिटी, दैट इज अपर लिमिट मीन्स टेन इनवर्स इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट मतलब टेन इनवर्स s, टेन इनवर्स इंफिनिटी माइनस टेन इनवर्स s इतना आया। टेन इनवर्स इंफिनिटी टेन पाई बाई टू की वैल्यू टेन इनवर्स इंफिनिटी टेन पाई बाई टू, टेन पाई बाई टू इंफिनिटी होता है माइनस टेन इनवर्स s। एक रिजल्ट हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स s प्लस कॉट इनवर्स s इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स s जो हो जाएगा दैट इज कॉट इनवर्स s हो जाएगा। चाहे तो यहाँ पर रिजल्ट छोड़ दें या कॉट इनवर्स s को टेन इनवर्स वन बाई एस लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि साइन टी अपॉन टी का जो लाप्लास है दैट इज टेन इनवर्स वन बाई एस। हमें एफ टी का लाप्लास अगर पता है और एफ टी बाई टी का करना है तो ये एफ एस है, एस से इंफिनिटी एफ यू डी यू, एस की जगह यू रख लेंगे, एफ यू करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे। एक और हमारे पास लाप्लास है, तो कुछ नहीं बच्चों, एफ टी बाई टी होगा तो एफ टी का लाप्लास आपको पता है, निकाल लीजिए, और एफ टी बाई टी करेंगे तो एस से इंफिनिटी एफ यू, एफ एस जो होगा उसमें एस की जगह यू, इंटीग्रेट करके अपर माइनस लोअर कर लो। एक और हमारे पास लाप्लास है इवेलुएट, एक लाप्लास हमारे पास है लाप्लास ऑफ e to the power at माइनस e to the power bt अपॉन t, इसका निकालना है e to the power at माइनस e to the power bt अपॉन t। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ये जरा देखिए, ये एफ टी बाई टी का फॉर्मेट तो है एफ टी बाई टी, दिस इज एफ टी का लाप्लास पता होना चाहिए। हमने एफ टी क्या कर लिया, एफ टी हमने लिया e to the power at माइनस e to the power bt, लाप्लास एफ टी निकाला, लाप्लास एफ टी का मतलब लाप्लास ऑफ e to the power at माइनस e to the power bt, इसको अलग अलग कर लिया लीनियरिटी प्रॉपर्टी से, लाप्लास e to the power at माइनस लाप्लास e to the power bt। लाप्लास e to the power at का जो लाप्लास होता है वन अपॉन एस माइनस ए, और e to the power bt का जो लाप्लास होता है वन अपॉन एस माइनस बी। यहाँ पे ये लाप्लास एफ टी रहा मीन्स e to the power at माइनस e to the power bt रहा, ये हमारे पास एफ एस आ गया, ये हमारे पास एफ एस आ गया। देन लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी, एफ टी बाई टी अगर करें तो इसकी वैल्यू एस से इंफिनिटी एफ यू डी यू, ये एफ टी बाई टी। लाप्लास ऑफ एफ टी की जगह e to the power at माइनस e to the power bt अपॉन टी इज इक्वल्स टू एस से इंफिनिटी एफ यू। एफ यू का मतलब ये जो एफ एस है इसमें जहां जहां एस है वहां वहां यू कर लीजिए, वन अपॉन एस माइनस ए माइनस वन अपॉन यू माइनस ए माइनस वन अपॉन यू माइनस बी इंटू डी, ये हमारे पास इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको इंटीग्रेट करके अपर माइनस लोअर करें, थोड़ा ध्यान भी देना है। यहाँ पे लाप्लास ऑफ e to the power at माइनस e to the power bt अपॉन t इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन किया, दिस इज log u माइनस a माइनस log ऑफ u माइनस b, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट s से इंफिनिटी, दिस इज लिमिट s टू इंफिनिटी।
log u minus a minus log u minus b आया, दिस इज log u minus a minus log u minus b, s से इंफिनिटी। फिर से देखिए इसको ft लिया, ft का लाप्लास निकाला, लाप्लास लिनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, अलग अलग हुआ, लाप्लास e टू द पावर 1 upon s minus a 1 upon s minus b, लाप्लास ft fs पता है तो ft by t करना है, s से इंफिनिटी fu du, s की जगह u कर लिया du, इंटीग्रेट किया तो 1 upon u minus a का log u minus a minus log u minus b, s से इंफिनिटी। अब यहाँ पे जो आया मेरे पास, थोड़ा ध्यान दीजिए, लाप्लास e टू द पावर at माइनस e टू द पावर bt अपॉन t, हमारे पास इतना रहा। यहाँ पे log m माइनस log n, दिस इज log m अपॉन n हो गया, log m अपॉन n, लिमिट s से इंफिनिटी, ये इतना आ गया log m माइनस log n। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा ध्यान देना है, ये जरा सुनिए, log m माइनस log n log m अपॉन n हो गया। अगर आप यहाँ इंफिनिटी रखें तो इंफिनिटी माइनस ए इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी माइनस बी इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आएगा जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है लिमिट में, उसे हमें रिमूव करना होगा। उसके लिए आप क्या करिए, log u का हाईएस्ट पावर ऊपर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस ए अपॉन u का हाईएस्ट पावर नीचे कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस बी अपॉन यू, और लिमिट s से इंफिनिटी, इतना हो गया। u यहाँ कॉमन, क्योंकि अगर आप u कॉमन नहीं लेंगे तो log इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आएगा जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, जिसे रिमूव करना है। तो अब यहाँ पे u से u हटा, और यहाँ पे जो आया मेरे पास, दैट इज log ऑफ 1 माइनस a अपॉन u अपॉन 1 माइनस b अपॉन u, s से इंफिनिटी। अब मैंने यहाँ पे अपर लिमिट किया तो log 1 माइनस ए अपॉन इंफिनिटी अपॉन 1 माइनस बी अपॉन इंफिनिटी माइनस log 1 माइनस ए अपॉन यू की जगह s अपॉन 1 माइनस बी अपॉन यू की जगह s, log m माइनस log n, m u की जगह इंफिनिटी रखा और एक बार u की जगह s रखा, log 1 माइनस a अपॉन इंफिनिटी 0 b अपॉन इंफिनिटी 0 माइनस log s एलसीएम s माइनस a अपॉन s, नीचे भी s एलसीएम, दिस इज s माइनस b, s से s कैंसिल आउट, log 1 आया, log 1 माइनस log ऑफ s माइनस a अपॉन s माइनस b, ये इतना आ गया, log 1 माइनस log s माइनस a अपॉन s माइनस b, ये दिस वन आया। यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा था लाप्लास e टू द पावर at माइनस e टू द पावर bt अपॉन t चल रहा था, आया कितना, log 1 0 माइनस log s माइनस a अपॉन s माइनस b, दैट इज log ऑफ इसको s माइनस a अपॉन s माइनस b की पावर -1 लिख सकते हैं, log m टू द पावर n log m, तो -1 इधर आ जाएगा, -1 क्या करेगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर देगा, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं log s माइनस b अपॉन s माइनस a। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at माइनस e टू द पावर bt अपॉन t। तो जब भी हमें ft बाई टी का लाप्लास निकालना हो तो ft का लाप्लास आप निकाल लो, और ft का लाप्लास fs के टर्म में है, और ft बाई टी करेंगे तो इंटीग्रल s से इंफिनिटी fu du, s की जगह u करके fu du करके उसको हम इंटीग्रेट करके अपर माइनस लोअर कर देंगे। क्वेश्चन है इफ x इज ग्रेटर देन 0, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखेंगे, इफ x इज ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है, मतलब x पॉजिटिव है, प्रूव करना है, प्रूव दैट इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी साइन एक्स टी अपॉन साइन एक्स टी अपॉन टी, साइन एक्स टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये मुझे प्रूव करना है। अब बच्चों देखो
साइन एक्स टी अपॉन टी, जीरो से इन्फिनिटी डी टी को पाई बाई टू प्रूव करना, बहुत सिंपल सा है। आपको मैंने लाप्लास एफ टी एफ एस है तो लाप्लास एफ टी बाई टी एस से इन्फिनिटी एफ यू डी यू, एक फॉर्मूला हमने ये बताया है कि इधर लिख भी देता हूँ कि अगर लाप्लास एफ टी, ये फॉर्मूला मैंने बताया कि अगर एफ टी का लाप्लास एफ एस के फॉर्म का है देन लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी, एफ टी पावर टी से डिवाइड किया जाए तो इसका लाप्लास दैट इज इंटीग्रल एस से इंफिनिटी एफ एस, जहां जहां है उसमें एस की जगह यू कर लो तो एफ यू डी यू, ये हमारे पास इतना होता है। अब चलो भाई जरा यहाँ पे देखो अब इसको कैसे अप्लाई करें। यहाँ पे लाप्लास तो इसका निकालना नहीं, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। आप लोग बहुत चालाकी के साथ इसको करना है, इसका लाप्लास नहीं निकालना है, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो आप करो क्या, जो इंटीग्रल में ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है ये साइन एक्स टी का लाप्लास निकाल लो, साइन एक्स टी का लाप्लास निकाल लो। फिर जरा फर्दर देखो साइन एक्स टी का, साइन ए टी का लाप्लास होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए यहाँ पे एक्स हो गया तो एक्स अपॉन एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन एक्स टी का हो गया। इसको हमने एफ एस मान लिया, एफ एस मतलब फंक्शन ऑफ एस, एस का फंक्शन। अब हम इस फॉर्मूले को यूज कर लें, देन लाप्लास ऑफ साइन एक्स टी अपॉन टी, साइन एक्स टी अपॉन टी का निकाल लो। अब कहने लगे कि ये जीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रल कैसे आएगा, वो भी आएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। साइन एक्स टी अपॉन टी का निकाल लो, लाप्लास निकाल लो। अब ये हुआ कि हमें तो इंटीग्रल निकालना है, आप लाप्लास क्यों निकाल रहे हो साइन एक्स टी अपॉन टी का, तो आप साइन एक्स टी अपॉन टी का लाप्लास निकालो, उसके बाद इंटीग्रल भी सॉल्व हो जाएगा। तो साइन एक्स टी अपॉन टी एफ टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू एस से इन्फिनिटी, एस से इन्फिनिटी, वो फॉर्मूला लिखा है लाप्लास एफ टी एफ एस, दिस इज एफ टी, एफ टी अपॉन टी, एफ टी अपॉन टी एस से इन्फिनिटी एफ यू डी। तो ये जो एफ एस है वहां जहां जहां एस है वहां वहां यू कर लो, तो यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी यू। अब u के रिस्पेक्ट में करना है, अब इसको जरा सॉल्व कर ले। यहाँ पे क्या है, लाप्लास ऑफ साइन एक्स टी अपॉन टी आ गया। अब देखिए u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो x तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, x बाहर आ गया। अब 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्या आएगा 1 अपॉन ए, ए की जगह x, tan इनवर्स u बाई x, u के रिस्पेक्ट में करना है 1 by a tan inverse u by x, 1 by a tan inverse x by a, तो u के रिस्पेक्ट में करना है तो u by x हो गया। लिमिट कहाँ से आता है, लिमिट s से इन्फिनिटी, ये चला x x कैंसिल आउट हुआ। अब हमारे पास आया कितना, लाप्लास ऑफ साइन एक्स टी अपॉन टी, साइन एक्स टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू अपर लिमिट, अपर लिमिट मतलब u की जगह इन्फिनिटी रखो, तो यहाँ पे क्या है tan इनवर्स u की जगह इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन x माइनस लोअर लिमिट u की जगह x रखो, tan इनवर्स s बाई x। अब यहां पे देखो बच्चों x 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा x 0 से बड़ा है, जैसे 2 है तो tan इनवर्स इन्फिनिटी बाई 2 तो इन्फिनिटी ही आएगा। x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो इन्फिनिटी ही आएगा, जैसे 2 रख लो 3 रख लो कुछ भी रखो तो इन्फिनिटी ही आएगा। तो साइन एक्स टी अपॉन टी हमारे पास क्या आया, tan इनवर्स इन्फिनिटी, दिस इज x इज ग्रेटर देन 0, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी यहाँ पे गिवन है, x इज ग्रेटर देन 0 गिवन है, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स s बाई x हमारे पास ये रहा, इतना हो गया। अब यहाँ पे आप देखो लाप्लास साइन एक्स टी अपॉन टी हमारे पास ये रहा, ये इतना रहा, tan इनवर्स इन्फिनिटी। अब tan इनवर्स कितने की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, tan 90 इन्फिनिटी होता है, तो tan 90 रखो, tan इनवर्स है tan हट गया, तो tan 90 मतलब पाई बाई 2 आ गया, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स s बाई x ये रहा, ये हमारा, तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया था कि ये फॉर्मूला होता है, उसको यहाँ पे अप्लाई किया। अब बताओ tan इनवर्स s प्लस cot इनवर्स s पाई बाई 2 होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, तो अब यहाँ पे tan इनवर्स s प्लस cot इनवर्स s जो होता है tan इनवर्स s प्लस cot इनवर्स s, ये वैल्यूज होती है पाई बाई 2 के इक्वल होती है, तो यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा, cot इनवर्स हो जाएगा, तो cot इनवर्स s बाई x हो गया, ये इतना हो गया। ये लाप्लास ऑफ साइन एक्स टी अपॉन
टी हो गया। तो हमारे पास लाप्लास मिल गया साइन एक्स टी अपॉन टी का। लाप्लास साइन एक्स टी अपॉन टी का जो मिला कॉट इनवर्स एस बाई एक्स मिला। तो यहां तक तो बहुत सिंपल है। इसको इसका लाप्लास निकाल लो, लाप्लास निकाल लिया इतना, लाप्लास एफ टी बाई टी इज इक्वल टू एस से इनफिनिटी एफ यू डी यू। तो एस से इनफिनिटी एफ यू, एस की जगह यू कर लो, एफ यू डी यू। एक्स कांस्टेंट होगा, यू के रिस्पेक्ट में चूंकि इंटीग्रेट करना है इसलिए एक्स कांस्टेंट होगा 1 बाई ए tan इनवर्स यू बाई एक्स, लिमिट एस टू इनफिनिटी। अपर माइनस लोअर करेंगे तो u की जगह चूंकि u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो u के लिए लिमिट रखेंगे tan इनवर्स इनफिनिटी बाई x माइनस tan इनवर्स s बाई x। x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो tan इनवर्स इनफिनिटी है माइनस tan इनवर्स s बाई x है। tan इनवर्स इनफिनिटी tan पाई बाई 2 की वैल्यू होती है, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x बाई x। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2 होता है तो tan इनवर्स s बाई x प्लस पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स s बाई x इज इक्वल टू cot इनवर्स s बाई x। इतना था। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि लाप्लास ऑफ साइन एक्स टी अपॉन टी की जो वैल्यू रही दैट इज कॉट इनवर्स एस बाई एक्स रही, या इसको टेन इनवर्स एक्स बाई एस पे लिख सकते हैं क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स जो होता है टेन इनवर्स 1 बाई एक्स होता है तो एक्स बाई एस लिख सकते हैं। कहने का मतलब लाप्लास ऑफ साइन एक्स टी बाई टी की वैल्यू जो रही दिस इज टेन इनवर्स एक्स बाई एस रहा। अब एक्स बाई एस रहा, इतना रहा। अब बताओ, अब इसको हमें इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है। अब जरा सुनिए, यूजिंग हम एक रिजल्ट यूज कर रहे हैं। लाप्लास एफ टी हमारा होता है क्या है, लाप्लास एफ टी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। लाप्लास एफ टी होता है 0 से इनफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इनटू एफ टी डी टी। दिस इज लाप्लास ऑफ एफ टी, इतना। अब बताइए लाप्लास इसको एफ टी सपोज कर लीजिए, लाप्लास एफ टी को जब लिखेंगे तो 0 से इनफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। एफ टी का मीनिंग ये एफ टी है, लाप्लास एफ टी का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ एफ टी की जगह इतना रखो, साइन एक्स टी अपॉन टी इंटू डी टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई एस हो गया, दिस वन हो गया। लेकिन अब जरा थोड़ा ध्यान दीजिए, हमें साइन एक्स टी बाई टी चाहिए, साइन एक्स टी बाई टी चाहिए। अब बताइए s की जगह क्या रख दिया जाए कि साइन एक्स टी बाई टी आ जाएगा, x की जगह क्या रख दिया जाए कि साइन एक्स टी बाई टी आ जाएगा। अब हमने क्या किया, पुटिंग s इज इक्वल टू 0, s की जगह यहाँ 0 रखा, s की जगह 0 रखा तो 0 से इनफिनिटी e टू द पावर 0 1, यहाँ पे क्या है साइन एक्स टी अपॉन टी डी टी, यहाँ पे x की जगह 0 तो टेन इनवर्स x 0 से बड़ा है x अपॉन 0, तो दिस इज टेन इनवर्स इनफिनिटी 10 पाई बाई 2 की वैल्यू होगी, दैट इज पाई बाई 2। इनफिनिटी है पाई बाई 2, यही प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इंटीग्रल 0 से इनफिनिटी, हमें प्रूव करना है इंटीग्रल 0 से इनफिनिटी e टू द पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। इस टाइप के भी क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, ये प्रूव करना। अब देखिए इसको करने के लिए कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। आप पहले साइन टी का लाप्लास लिखो, ठीक, लाप्लास साइन टी बताओ, साइन टी का लाप्लास आप लिख लो। साइन ए टी का क्या होता है, साइन ए टी का क्या होता है, इधर लिख रहे हैं लाप्लास साइन ए टी क्या होता है, सारे फॉर्मूले इधर लिख दे रहे हैं जो यूज कर रहे हैं। साइन ए टी का a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमने यूज कर लिया बच्चों, ये यूज किया। अब साइन ए टी, ए कितना है 1, a अपॉन मतलब 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ये हमारा एफ एस रहा, लाप्लास एफ टी एफ एस रहा। देन लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी मतलब साइन टी बाई टी, लाप्लास एफ टी एफ एस, तो यहाँ पे ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लिख दे रहा हूँ, अगेन लिख दे रहा हूँ। अगर लाप्लास एफ टी एफ एस के इक्वल है देन क्या था, लाप्लास एफ टी बाई टी, अभी पहले बताया भी, लाप्लास एफ टी बाई टी इज इक्वल टू क्या, एस से इनफिनिटी एफ यू डी यू, ये हमारे पास इतना है। अब बताइए साइन टी अपॉन टी, साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू एस से इनफिनिटी
एफ टी अपॉन टी, ये यूज कर रहे हैं। एफ यू डी जहां जहां से वहां वहां 1/u² + 1 इंटू डी, लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी, x² + a² का लगाया 1/a, a की जगह 1, tan इनवर्स u/1, ये tan इनवर्स u का इंटीग्रेशन हो गया s से इंफिनिटी, दैट इज लाप्लास साइन टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अपर लिमिट, ये 1/1 1 हो गया, यहाँ पे u की जगह इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स s रहा, लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी, tan इनवर्स इंफिनिटी tan π/2 की वैल्यू है, π/2 माइनस tan इनवर्स s हमारे पास ये रहा, π/2 माइनस tan इनवर्स s cot इनवर्स s होता है, दिस इज cot इनवर्स s। यहाँ पे मेरे पास आया लाप्लास साइन टी अपॉन टी, साइन टी अपॉन टी की वैल्यू कितनी है, साइन टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू π/2 माइनस tan इनवर्स s ये रहा। आप लोग ये भी जानते हैं tan इनवर्स s प्लस cot इनवर्स s π/2 होता है, तो π/2 माइनस tan इनवर्स s क्या हो गया, लाप्लास साइन टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू cot इनवर्स s हो गया। अब चाहे तो लाप्लास साइन टी अपॉन टी cot इनवर्स s को चाहें तो cot इनवर्स s को हम लोग tan इनवर्स 1/s लिख सकते हैं, बिकॉज cot इनवर्स s इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/s होता है। अब यहाँ पे हम ये रिजल्ट यूज कर लें, क्या रिजल्ट यूज कर लें, लाप्लास एफ टी। अब बताइए इसको 0 से इंफिनिटी इंटीग्रल में लाना है, हमने रिजल्ट क्या यूज किया, लाप्लास एफ टी इज इक्वल्स टू कितना, 0 से इंफिनिटी e⁻−st इंटू एफ टी डी टी, लाप्लास एफ टी की जगह ये यूज कर लें। तो ओवरऑल यहाँ से आया कितना, लाप्लास साइन टी/टी के लिए 0 से इंफिनिटी e⁻−st इंटू एफ टी डी टी, एफ टी डी टी की जगह साइन टी अपॉन टी डी टी, लाप्लास एफ टी का फॉर्मूला लिख दिया। सारे फॉर्मूले हम अगेन रिपीट कर करके लिख देते हैं, दोबारा से लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे कितना है, tan इनवर्स 1/s, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब बताइए, देखिए कितना सिंपल है, यहाँ पे 0 से इंफिनिटी आ गया, ऐसे क्वेश्चंस में यही हमें अप्रोच लगाना है। एफ टी अपॉन टी की फॉर्म हो, साथ में कुछ e टू द पावर हो या कुछ हो, तो आप एफ टी जो टी के साथ वाला e टू द पावर को छोड़ के जो होता है उसको एफ टी ले लो, एफ टी का लाप्लास लिखो, एफ टी बाई टी का फॉर्मूला लगाओ, और फिर लाप्लास एफ टी 0 से इंफिनिटी e⁻−st एफ टी डी टी होता है, तो लाप्लास साइन टी अपॉन टी करो। अब बच्चों देखो यहाँ पे e⁻−t चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है e⁻−t चाहिए, तो s की जगह 1 रख लो, अगर -2t चाहिए होता तो s की जगह 2, जो कहे उस हिसाब से काम कर लो। पुटिंग, अब e⁻−t चाहिए, e⁻−t चाहिए मतलब हम s की जगह क्या रखें, पुटिंग s इज इक्वल्स टू 1, दैट इज 0 से इंफिनिटी s की जगह 1 -t sin t अपॉन t dt, यहाँ पे s की जगह 1, tan इनवर्स 1/1, दैट इज tan इनवर्स 1, tan कितने की वैल्यू 1, π/4 की। तो यही हमें प्रूव करना था कि 0 से इंफिनिटी e⁻−t sin t अपॉन t dt इज इक्वल्स टू π/4, यही हमारा प्रूव करना था। बहुत इजीली हम लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट लाप्लास 1 - cos हाइपरबोलिक t अपॉन t। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रल नहीं, लाप्लास एफ टी बाई टी है, आप पीछे भी हम बता चुके हैं। तो हमने इसमें क्या किया, हमने एफ टी इसको ले लिया, एफ टी का लाप्लास निकालो और एफ टी बाई टी करो, तो एफ टी बाई टी एस से इंफिनिटी एफ यू डी, इंटीग्रेट कर लेंगे फर्दर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, लिख भी सकते हैं, फॉर्मूला फिर से लिख सकते हैं, अगर लाप्लास एफ टी एफ एस के इक्वल है, मतलब एफ टी का लाप्लास पता है, देन लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी जो होगा, एफ टी बाई टी करें तो दैट इज एस से इंफिनिटी एफ यू डी, मतलब जहां जहां एस है वहां वहां यू कर दो। अब बताइए यहाँ पे लेट एफ टी इज इक्वल्स टू, टेकिंग एफ टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एफ टी जो है वो कितना है मेरा 1 - cos हाइपरबोलिक t है। अब हम लाप्लास ऑफ एफ टी निकाल लें, लाप्लास ऑफ एफ टी का मतलब लाप्लास ऑफ 1 - लाप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक t। 1 का लाप्लास 1/s होता है,
कॉस हाइपरबोलिक ए टी का एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए वन। तो लाप्लास ऑफ किसका आया एफ टी मतलब 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक टी का है 1 बाई एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1, ये एफ एस आ गया। अब इसमें जरा लगाते हैं लाप्लास 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक टी अपॉन टी कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू एस से इंफिनिटी एफ यू डी। एफ यू का मतलब जहां जहां एस है वहां वहां यू कर लीजिए, 1 अपॉन यू माइनस यू अपॉन यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी यू, ये हमारे पास इतना रहा एफ यू डी। अब इसको इंटीग्रेट करिए, 1 अपॉन यू डी यू कितना लॉग यू रहा, दिस इज लॉग यू। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करिए, यू स्क्वायर माइनस 1 को टी लीजिए तो 2u du इज इक्वल्स टू dt, u du इज इक्वल्स टू dt बाई 2, तो इसका इंटीग्रेशन जो आया 1/2 log ऑफ u स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास इतना रहा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, s से इंफिनिटी तक। फिर से देख लीजिए बच्चों, 1 अपॉन u का log u, नीचे वाले को t माना, 2u du इज इक्वल्स टू dt, u du इज इक्वल्स टू dt बाई 2, dt बाई 2 dt बाई 2t, 1 अपॉन t dt log t की जगह u स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे कितना है log u माइनस, इसको लिख सकते हैं log अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसको log u स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ लिख सकते हैं, log m टू द पावर n log m, हाफ लिखेंगे तो ये रूट में आ जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, s से इंफिनिटी। यहाँ पे अब आया कितना, अब यहाँ पे ऐसे रखते हैं, इंफिनिटी रखते हैं, तो log इंफिनिटी माइनस log इंफिनिटी का स्क्वायर माइनस 1, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी, उसे रिमूव करने के लिए log m माइनस log n log m अपॉन n कर लें, u अपॉन अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, s से इंफिनिटी। ठीक, और यहाँ पे चल क्या रहा है, लाप्लास 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक t अपॉन t का चल रहा है, इसका निकाल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे, u की जगह अगर इंफिनिटी रखेंगे तो यहाँ पे इंफिनिटी आ जाएगा और इंफिनिटी माइनस 1 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म आ जाएगी। अब इसको रिमूव करना है जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसके लिए आप एक काम करिए, u की हाईएस्ट पावर ऊपर और नीचे कॉमन लेके और उस फॉर्म को फर्दर चेंज करिए। तो यहाँ पे कितना आएगा, log ऑफ u ये रहा, यहाँ पे हमने u स्क्वायर कॉमन लिया तो रूट के बाहर आके u हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, s से इंफिनिटी। यू स्क्वायर कॉमन लिया तो u 1 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, u से u हटा, log ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, लिमिट s से इंफिनिटी, दिस वन। यहाँ पे अब क्या आया, u की जगह इंफिनिटी रखा जाए, log 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर, इंफिनिटी हो गया, माइनस लोअर लिमिट माइनस log ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई एस स्क्वायर, ये इतना रहा, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो गया, दैट इज log 1 हो गया, log 1 अपॉन 1 log 1 माइनस log ऑफ एस स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, ऊपर जाके s आ गया अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 1, एस स्क्वायर एलसीएम s आ गया, ऊपर चला गया, अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस 1, log 1 0 हो गया, log 1 0 माइनस log s अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 1, इतना आ गया। कहने का मतलब हमारे पास ये है कि ये यहाँ से आया हमारे पास, दैट इज माइनस, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे चल रहा था लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक टी अपॉन टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ s अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 1 होल रेस्ट टू द पावर माइनस 1 log m टू द पावर माइनस 1 क्या करेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे शिफ्ट कर देगा, इंटरचेंज कर देगा, एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस, तो ये हमारे पास इतना आ गया। दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक टी अपॉन टी, ये लाप्लास 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक टी अपॉन टी का है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि
यहाँ पे बच्चों आप लोग लाप्लास एफ टी बाई टी के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एफ टी का लाप्लास पता है तो एफ टी का लाप्लास आप निकाल के एफ टी बाई टी एस से इन्फिनिटी एफ यू डी यू उसको आप सॉल्व कर सकते हो इंटीग्रेट करके। अपॉन में जो टी की पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चंस आप देख के अब आगे भी इस टाइप के क्वेश्चंस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको लाप्लास एफ टी बाई टी समझ में आया होगा कि लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।